हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बीएससी एग्रीकल्चर साइंस के 4th सेमेस्टर से रिलेटिव सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला, शुद्धता परीक्षण किया जाता है कार्यकारी नमूना पर। अगला, अंकुरण परीक्षण के लिए खरीफ फसलों के बीजों को इस तापमान पर रखना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस। अगला, भारत में न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक प्रकाशित किए जाते हैं केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा। अगला, सेंडिंग तहसील संबंधित है बी लाइन से। अगला, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई? सन 1963 में। अगला, वानस्पतिक रूप से बीज है एक परिपक्व बीजांड। अगला, बीज सुखाई अति आवश्यक है किसको संरक्षित करने के लिए? जीवन क्षमता एवं ओज को। अगला, ज्वार के संकर बीज का उत्पादन करने के लिए ए का संकर आर को किस अनुपात में बोया जाता है? 8:2। अगला, आधार बीज संतति है प्रजनक बीज की। अगला, किस फसल के संकर बीज उत्पादन करने के लिए 2 लाइन विधि का उपयोग किया जाता है? धान का। अगला, निम्नलिखित में कौन एक बीजपत्री अभ्रूणपोषी बीज है? गेहूँ। अगला, रूढ़िवादी बीज का उदाहरण है गेहूँ। अगला, द्विबीजपत्री बीजों में भंडारण अंग होता है बीजपत्र। अगला, गेहूँ में रोगिंग करनी चाहिए पुष्पन से पहले, पुष्पन अवस्था पर या परिपक्व अवस्था पर। अगला, मक्का की पहली संकर प्रजाति किस वर्ष में विमोचित हुई थी? सन 1961 में। अगला, बीज उत्पादन के समय में यांत्रिक मिश्रण होता है बुवाई के समय, स्वतः उगने वाली पौधों से, कटाई एवं मढ़ाई के समय। अगला, बीज प्रौद्योगिकी के लक्षण हैं उच्च गुणवत्ता संपन्न बीज, किसानों को समय पर उपलब्ध कराना, किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, उन्नत प्रजातियों के बीजों का अति शीघ्रता के साथ गुणन करना। अगला, निम्नलिखित में किसके लिए अधिक अलगाव दूरी की आवश्यकता होगी? अरहर की। अगला, कृत्रिम परागण आनुवंशिक संदूषण का मुख्य स्रोत है पर परागित फसलों में। अगला, किसी प्रजाति की वास्तविकता को संरक्षित नहीं किया जा सकता है अलगाव द्वारा। अगला, विमोचित एवं अधिसूचित प्रजाति के आरंभिक बीज को कहा जाता है नाभिकीय बीज। अगला, निम्नलिखित में से किसके बीज उत्पादन का निरीक्षण एक मॉनिटरिंग टीम द्वारा किया जाता है? प्रजनक बीज का। अगला, आधार बीज के बोरों पर किस रंग का टैग लगा होता है? सफ़ेद रंग का। अगला, प्रजातियों, संकुलन एवं संश्लेषित किस्मों की आनुवंशिक शुद्धता का प्रतिशत होता है 95%। अगला, निम्नलिखित में से किसकी आनुवंशिक शुद्धता की गारंटी नहीं होती है? ट्रूथफुली लेबल्ड सीड की। अगला, CSTL स्थित है RIRI नई दिल्ली।
अगला, मक्का के एक बीज ढेर में बीज की मात्रा होती है 40,000 किलोग्राम। अगला, बीज का वह कुछ भाग जो किसी ढेर से विभिन्न स्थानों से रैंडम रूप से लिया जाता है कहलाता है कार्यकारी नमूना। अगला, बीज के अंकुरण होने की योग्यता का परीक्षण किया जाता है TZ परीक्षण द्वारा। अगला, निम्नलिखित में रंगहीन है टेट्राजोलियम। अगला, ग्रो आउट टेस्ट किसकी प्रजाति की डैश की जांच के लिए किया जाता है आनुवंशिक शुद्धता की। अगला, निम्नलिखित में से अड़ियल बीज का उदाहरण है गेहूं के बीज। अगला, वह टूटे हुए बीज जिनका आकार आधे से अधिक हो रखे जाते हैं शुद्ध बीज के रूप में। अगला, वह बीज जो परीक्षण काल के अंत तक कठोर बने रहते हैं उनको वर्गीकृत किया जाता है कठोर बीज के रूप में। अगला, सरकार के द्वारा बीज को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया सन 1983 में। अगला, बीज अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ सन 1966 से। अगला, सामान्यतः बीज प्रमाणीकरण का कार्य किया जाता है राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा। अगला, निम्नलिखित में कौन बीज संसाधन के अंतर्गत आते हैं बीज की सुखाई, बीज की ग्रेडिंग, बीज का कवकनाशी से उपचार। अगला, जौ एवं जई के सिंकूरों को निम्नलिखित में से किस उपकरण से हटाया जाता है स्कैरीफायरस द्वारा। अगला, बीज की सतह पर चिपके हुए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है बीज को कीटाणु रहित करना, बीज सुरक्षित करना, बीज निष्संक्रमण करना। अगला, भंडारण में बीज का आयुकाल प्रभावित होता है बीज की आरंभिक गुणवत्ता से, बीज नमी से, बीज की आनुवंशिकी से। अगला, बीज की कुल वार्षिक आवश्यकता की गणना करने का सूत्र है आपूर्ति गुणे 1/मूल्य। अगला, बीज मूल्य का बीज मांग और आपूर्ति के साथ संबंध होता है ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों। अगला, जैसे जैसे अलगाव दूरी घटती है आनुवंशिक संदूषण के अवसर बढ़ जाते हैं। अगला, स्कूटेलम संबंधित है गेहूं से। अगला, बीज प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य है बीज की उच्च गुणवत्ता को नियंत्रित करना। अगला, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा बीज किसानों को बांटा जाता है प्रमाणित बीज। अगला, अनुरक्षक लाइन का एक पौधा जब नर बंध लाइन में पाया जाता है कहलाता है पॉलन सेडर। अगला, ज्वार के संकर बीज को दर्शाया जाता है A/R से। अगला, ए लाइन को यह भी कहा जाता है मादा लाइन। अगला, निम्नलिखित में किस प्रकार की नरबंधता का उपयोग बाजरा के संकर बीज उत्पादन करने के लिए किया जाता है कोशिका द्रव्यीय नरबंधता। अगला, निम्नलिखित में कौन सा संयोजन समजीनी वंश क्रम का है ए लाइन एवं बी लाइन। अगला, डिटेसलिंग संबंधित है मक्का से। अगला, उपलब्ध 4 खेत निरीक्षणों में पहला निरीक्षण किया जाता है बुवाई के समय। अगला, सामान्यतः जो मानक डैश के लिए निर्धारित किए गए हैं उन्हीं मानकों को गुणवत्ता मानक कहा जाता है प्रमाणित बीज। अगला, धान के बीज उत्पादन के लिए कितनी अलगाव दूरी होती है 3 मीटर। अगला, ज्वार की मुक्त परागित प्रजाति के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए अलगाव दूरी होती है 200 मीटर। अगला, कटेली किस फसल का आपत्तिजनक खरपतवार है सरसों का। अगला, बीज को उपचारित करने वाले पदार्थ इन रूपों में उपलब्ध हैं
धूल, गीले पाउडर एवं द्रव। अगला, बीज इकाइयों जिनको आसानी से देखकर बताया जा सकता है कि उनमें सत्य बीज नहीं है, उनको रखा जाता है अक्रिय पदार्थ के अंतर्गत। फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये वीडियो आप अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।